हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम लोग वाक चैप्टर पढ़ेंगे। काव्य का सेकेंड पार्ट वाक, जो कश्मीरी कवयित्री ललद्यत द्वारा लिखा है। थोड़ा सा कश्मीरी कवयित्री ललद्यत के बारे में बताते हुए इनके वाक पर हम आएंगे। इनका जन्म सन 1320 में कश्मीर के पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था और बचपन में इन्हें लोग लला या लल योगेश्वरी या ललारिफा नाम से जानते थे। इन नामों से भी इनको लोग पुकारते थे और इनका जीवन भक्ति काल में परमात्मा की भक्ति करने में और इससे संबंधित रचनाओं को करने में या रचना करने में इनका समय व्यतीत हुआ था। और इनके भक्ति भाव को और इनकी रचना को आज भी कश्मीरी भाषा में और कश्मीर के लोग के जो विद्वान जन हैं, उनके भावों में, उनके शब्दों में आज भी वो जीवित हैं। और इनकी मृत्यु या इनका देहांत सन 1391 में हो गया। और भक्ति काल की जो इनकी रचनाएं हैं, वो रचनाएं उन्हें वाक कहते हैं। जैसे मीरा के पद या तुलसी की चौपाइयाँ या कबीर के दोहे आदि जो प्रचलित हैं, उसी तरह से जो ललद्यत जी का वाक है वो भी प्रचलित है। ललद्यत की जो रचनाएं हैं उन्हें हम वाक कहते हैं। वही वाक आज हम पढ़ेंगे। प्रथम वाक में, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रथम वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है और दूसरे में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और अंतःकरण से समभावी होने के लिए संदेश दिया है और मनुष्य की चेतना को इसके माध्यम से इन्होंने व्यापक किया है। और तीसरी में है भेदभावों का विरोध तथा ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे में दिया हुआ है। तो इस तरह आज हम पढ़ेंगे कवयित्री ललद्यत जी का वाक। इसमें दिया है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। इसमें कवयित्री जी ये कहना चाहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी ये जो संसार में हम चल रहे हैं या जीवित हैं, वो रस्सी कौन सी है? जो श्वास की ये डोरी है वो कच्चे धागे की है, बहुत कमज़ोर है। कच्चे धागे से मतलब ये है कि वो जो धागा होता है वो कच्चा धागा कमज़ोर होता है और उसी तरह जो श्वास की डोरी है वो भी बहुत ही कमज़ोर है, या जो सांसारिक साधन है इसे चलाने के लिए वो भी बहुत ही कमज़ोर है। कब ढबका लागी फूट गया, कछ नहीं आया हाथ, ये भी कहा जाता है। कबीर ने कहा है, यानी ये शरीर की जो नौका है ये कब टूट जाएगी, या श्वास की डोरी है इतनी कच्ची है कि वो कब टूट जाएगी, कोई बता नहीं सकता। और कहते हैं इसी कच्ची डोरी से ये शरीर की नौका को संसार रूपी भव सागर से मैं पार करना चाह रही हूँ और अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार को मेरे परमात्मा कब सुनेंगे और सुन करके मेरे इस आर्त पुकार को सुन करके कब भव सागर से पार करेंगे, ये मैं नहीं जान सकती, नहीं बता सकती। ये परमात्मा के हाथ में है। अर्थात ये कच्चे धागे की जो श्वास, ये शरीर की जो नौका कच्चे धागे से रूपी डोरी से बंधी हुई खींची जा रही है। मैंने आशा किया है इसी डोरी से खींच करके मैं
संसार सागर से पार कर लूँगी तो ये पार होने वाला नहीं है। कि ये सांस की डोरी कब टूट जाएगी ये कहा नहीं जा सकता, और पता नहीं कब मेरे परमात्मा मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार करेंगे। भव सागर से तात्पर्य ये है कि जन्म मृत्यु के बीच में जो जीवन की नौका ये चल रही है, जन्म के आदि और मृत्यु के समय तक ये जीवन जो चल रहा है ये भव सागर है। मनुष्य का जब भी जन्म होता है बाल रूप में और अंत में वो वृद्धावस्था तक भी पहुंचेगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता। ये कब तक उसकी श्वास की डोरी चलती रहेगी ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता। तो यही वो बार बार असमर्थता को व्यक्त कर रही हैं कि श्वास रूपी डोरी से शरीर रूपी नौका को जो मैं खींच रही हूँ, ये चाहती हूँ कि भव सागर से पार हो जाऊँ, तो मुझे लग रहा है कि ये संभव नहीं है। और हे प्रभु परमात्मा, कब ये काम होगा, अर्थात मैं भव सागर से पार कब हो पाऊँगी, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी पार हो जाऊँ। लेकिन अभी तो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि मैं कब पार होऊंगी। और आगे क्या कहती हैं, इन्हें डर किस चीज़ का है, पानी टपके कच्चे सकोरे और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं इस संसार रूपी सागर में जो साधन प्रयोग कर रही हूँ, वो साधन इस भव सागर से पार करने के लिए जिस साधन का मैं प्रयोग कर रही हूँ, वो साधन व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। और ये जो शरीर रूपी जो शकोरा है, कटोरा है, बर्तन है, उससे दिन प्रतिदिन रूपी जल प्रतिदिन समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। ये जल रूपी जो समय है वो धीरे धीरे टपक रहा है, निकल रहा है, खत्म हो रहा है, अर्थात मनुष्य जन्म के बाद मृत्यु की तरफ ही बढ़ता है। तो वो कह रहे हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, इस शरीर रूपी कच्चे घड़े से क्षण प्रति क्षण पानी टपक रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, और मेरे सारे प्रयास कि मैं भव सागर से पार हो जाऊं, इसके लिए जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। और बार बार जी में रह रहकर ये बात जब याद आती है कि मुझे भव सागर पार करना है, जल्दी से पार करना है, मुझे बार बार हृदय में हिलोरें उठती हैं या हुक, दर्द, पीड़ा उठती है, क्योंकि मुझे घर जाने की चाह है, मुझे लक्ष्य प्राप्त करने की चाह है। ये शरीर का घर तो ये छिज्जल पावक गगन समीर, छिज्जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये जो शरीर है ये पंच तत्वों में तो विलीन हो जाएगा, परंतु ये जो जीवात्मा है इसका ठिकाना मैंने नहीं खोजा। तो इसलिए मेरे को दिल में दर्द बार बार उठ जाता है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मृत्यु के समय मेरा घर कौन सा है। मैंने तो घर पहले देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, मैं मृत्यु के पास मैं कहाँ जाऊँगी। यही कहना चाहती हैं कि मेरी इच्छा उस परमात्मा प्राप्ति की तरफ लगी है, अर्थात आत्मा को जानने की तरफ लगी है। कहते हैं आत्मा को जानना परमात्मा की जानकारी होती है, इसी में इन्होंने आगे कहा हुआ है। तो जी में उठती रह रहे हो, मेरे दिल में रह रह कर हिलोरे उठ रहे हैं या दर्द उठ रहे हैं कि मुझे घर जाने की जल्दी है, परमात्मा को प्राप्त करने की जल्दी है। घर जाने का मतलब मृत्यु हो जाने से नहीं है कि मेरी मृत्यु कब होगी, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कब कर लूँ, क्योंकि ये शरीर का जो सकोरा है, शरीर रूपी जो बर्तन है, ये कच्चा घड़ा है, ये कब फूट जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए मुझे डर है और मैं लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी कर लेना चाहती हूँ, इसीलिए ऐसी बात कह रहे हैं। और अगले वाक्य में कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। आगे कहती हैं, अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं तो अगर मैं बिना व्रत के अर्थात दिन प्रतिदिन के आहार को ग्रहण करते हुए मैं चाहूँ कि परमात्मा को पा जाऊँ, या न खाकर यानी उपवास व्रत करके परमात्मा को प्राप्त कर लूँ, तो यह संभव नहीं है।
इससे और अहंकार ही बढ़ता जाएगा, अहंकारी बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। ये सबके लिए संदेश है, संसार के लिए भी ये संदेश है, बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, यानी मैं अहंकारी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। जब मैं व्रत करती हूँ तो उसमें दिखावा करना पड़ता है, उसमें कुछ साधन का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो साधन एक प्रकट रूप है, तो कहीं उसमें कहीं से अहंकार की बू न आ जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि न खा करके लक्ष्य को प्राप्त कर पा रही हूँ, न उपवास व्रत के द्वारा कर पा रही हूँ, अर्थात उपवास व्रत के द्वारा भी अहंकारी ही होना हो जाता है, अहंकार ही पैदा हो जाता है। और समखा आगे इसका हल बता रहे हैं, समखा तभी होगा समभावी, और समभावी होगा तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ये कहती हैं। यानी समखा, यदि हमारे अंदर समानता की भावना आ जाए, ऊंच नीच का भेद ना हो, जाति पाति का भेद ना रह जाए, अर्थात उस लक्ष्य को हम जान लें, परमात्मा को हम जान लें, आत्मा को जान लें, तभी हम संभावी हो सकते हैं। और आगे कहते हैं, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जो दरवाज़ा बंद है, सांकल लगा है, सिकड़ी लगा हुआ है, वो दरवाज़ा हमारा बंद हो गया है, वो खुल जाएगा जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। तभी वो मोह माया रूपी जो बंधन है वो छट जाएंगे, कट जाएंगे, जब मैं लक्ष्य की प्राप्ति कर लूँगी। ज्ञान को यानी उस लक्ष्य को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लूँगी, समझ लूँगी, तभी मेरा पार उतारा हो सकेगा। अर्थात सांकल जो है, जो सिकड़ी लगी है मोह माया की, वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी खा खा कर, यदि मैं दैनिक जीवन में वस्तुओं का उपभोग करके, खाने का मतलब केवल खाने से नहीं है, वस्तुओं का उपभोग करके या उपवास करके मैं लक्ष्य प्राप्त करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। और आगे हल बता रही हैं कि मैं जब समभावी हो जाऊंगी, यानी उस सम को जानकर, एक परमात्मा को जानकर एक हो जाऊंगी, तभी मैं परमात्मा, तभी ये बंद द्वार की जो साकल है, मोह माया के कारण जो अज्ञानता घिरी है, अज्ञानता तभी छट पाएगी, हट पाएगी, और वो बंधन टूट जाएंगे। आगे कहते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। आई सीधी राह से, मैं सीधी राह से आई, आने का मार्ग, सरल मार्ग से मैं आई। और आगे कहते हैं, गई न सीधी राह, जैसे मैं आई सरल मार्ग से, मैं सरल मार्ग के द्वारा जा नहीं पाई, यानी जिसे मैं सच और सही समझ रही थी, उस मार्ग से नहीं जा पाई, वह सच नहीं था, वह माया की, यह माया की नगरी है, ये सच नहीं है। इस मार्ग से मैं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाई। और कह रही हैं कि जिस लक्ष्य में, लक्ष्य प्राप्ति में जो साधन था, वो कभी मैं सुसुम सेतु पर खड़ी थी, सुसुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर मैं खड़ी थी, मैं इंतजार कर रही थी। और दुख है, मेरा दिन बीत गया, मेरा समय व्यतीत हो गया, लेकिन मैं लक्ष्य की प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति या आत्मा की जानकारी नहीं कर पाई। और आगे कहती हैं, इसे हट करके बात इन्होंने कही कि जब इन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तब की बात कह रही हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो मुझे खुशी हुई, और मैं चाहे कि अपने उस नाविक को कुछ उतराई दे दूं, लेकिन मेरे पास कोई भी सुकर्म रूपी धन नहीं था, या धन दौलत ऐसी नहीं थी जो परमात्मा प्राप्ति की बराबरी कर पाए। तो परमात्मा यानी सांसारिक जो संपत्ति है, वो उस ज्ञान की तुलना कभी नहीं कर सकती। ज्ञान गुरु के पट तरह, देवो कौ कछु नाही, क्या लय गुरु संतोष ये, हौस रही मन माय। कबीरदास जी ने भी ऐसी बात कही है, ज्ञान गुरु के पट तरह, देवो कौ कछु नाही, क्या लय गुरु संतोष ये, हौस रही मन माय। उन्हें जब प्राप्ति हुई तो उन्होंने भी, कबीरदास ने भी ऐसी ही बात कही है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। मुझे जब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो मैं सोचने लगी और प्रभु का धन्यवाद करने लगी और जेब टटोलने लगी। मैंने सोचा कि मैं कुछ उतराई दूं, मैं कैसे धन्यवाद व्यक्त करूं,
ये मन में सोचने लगी कि अपने नाविक को, अपने प्रभु को मैं उतराई क्या दूं, अर्थात उसका क्या मैं प्रतिदान करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आगे कहती हैं चौथे वाक्य में, थल 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 में बसता है शिव, यानी थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव। आगे कहती हैं जब शिव की कल्याणकारी परमात्मा की जानकारी हो गई तो कहती हैं कि वो तो जल थल कण कण में बसने वाला है कल्याणकारी परमात्मा। हिंदू मुसलमान का भेद करने वाले, जाति पाति के चक्कर में पड़ने वाले भला उस भेद को क्या जाने। हिंदू परमात्मा को राम राम कह करके जीवन व्यतीत कर दिए, लेकिन वो परमात्मा को समझ नहीं पाए। मुसलमान अल्लाह अल्लाह कह करके परमात्मा को खोजते रह गए, लेकिन नहीं भेद समझ पाए। तो इससे परमात्मा का भेद नहीं मिलने वाला है। इस एक को जानकर ही एकता आ सकती है। तो कहते हैं ये थल थल में और कण कण में बसने वाला कल्याणकारी शिव परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद ही, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों भेद कर सकते हैं। वो भेद प्राप्त करके अभेद हो सकते हैं। और कहते हैं अभेद कैसे होंगे, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर ज्ञानी कहलाना चाहते हो, अपने आप को ज्ञानी कहते हो, तो पहले स्वयं को जान, खुद को जान, जीवात्मा को जान। वो परमात्मा जीवात्मा है कौन, आत्मा है कौन, इसकी पहचान करो। और वही साहिब से पहचान, जो आत्मा की जानकारी कर लेता है वही साहब की पहचान है, परमात्मा की पहचान है। परमात्मा की पहचान करना है तो आत्मा की जानकारी कर लो, और जो आत्मा की जानकारी कर लेता है वही असली ज्ञानी है, सच्चा ज्ञानी है। तो यही है वाक का अर्थ, यही इनके भक्ति भाव हैं जो इस वाक में दिए गए हैं। धन्यवाद।